हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा। दोस्तों, आपको एक ही ट्रिक से आप लेसे और में से दोनों निकाल सकते हैं। दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं एक ही तरीके से। दोस्तों, जैसे मैंने लिखा है 32 और 28 का में से का मतलब दोस्तों एचसीएफ होता है। एचसीएफ ये होता है दोस्तों एचसीएफ। तो हमें इसका 32 और 128 का में से ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो भाग विधि समझाऊंगा। दोस्तों, एचसीएफ निकालने के लिए कैसे निकाले जाते हैं। हम इसमें जो ये 32 है और 128 है, इसमें जो बड़ी संख्या है हम ये है 128। तो 128 को हम भाग देंगे दोस्तों 32 से। जब हम इसे भाग देंगे दोस्तों, तो अब हम पे यदि पहाड़ा ना आता हो 32 का, तो हम किस तरीके से हिसाब लगाएंगे। तो हमने जो ये 2 का है, 2 के यहाँ इस ये 2 संख्या है, एक 3 है एक 2 है। तो 2 है, इसके इसके नीचे की संख्या यू 8 छोड़ दो। अब 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ो, 3 चौके 12। तो इसमें चौके चल जाएगी दोस्तों। चौके हम चौके चलाओगे, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 और कुछ भी नहीं बचा दोस्तों। तो हमें पता चलेगा इस संख्या का जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो दोस्तों ये होता है इस साइड वाला, जिससे हम भाग देते हैं 32। इसका जो ये भागफल होता है ये कभी इसका एचसीएफ नहीं होता है दोस्तों। ये जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो ही संख्या हमारी एचसीएफ होती है। जिस संख्या से मतलब यहाँ से नीचे जो है बिल्कुल कट जाना चाहिए पूरी दोनों संख्या। तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो ही संख्या हमारा एचसीएफ होती है। जैसे ये आ गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यदि हम इस सवाल को दोस्तों गुणनखंड विधि से करें तो किस प्रकार से करेंगे देखो। जैसे ये 32 है, 32 के और 128 के हमें टुकड़े कर लेने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है दोस्तों, इस 32 का और 128 के टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़े किस प्रकार से करेंगे, टुकड़े ऐसा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमें 32 यहाँ पे लिख लेना है 32, और इस प्रकार से हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। देखो, हम 2 से काटेंगे इसे 32 को, 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 16 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16। फिर 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8। फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 काटेंगे 1 आ जाएगा, 1 दूनी 2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमें 128 काट लेना है। 128 को काट लेना है। हम 2 से काटेंगे तो 12 के आधे 6 आ जाएंगे और 8 के आधे 4 आ जाएंगे, 64 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 6 के आधे 3 आ जाएंगे, 4 के आधे 2 आ जाएंगे। फिर यही आ गया 32 ही, तो 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा और 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 1। तो अब हमें क्या देखना है दोस्तों, इसमें हमें ये देखना है दो दो के कितने बार 2 2 से कट रहा है। 1 2 3 4 5, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये होगा 32 के बराबर। 32 के टुकड़े हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। ये आ गया 32। इसी प्रकार हमें 128 के दो यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16
16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो हमें पता चलेगा दोस्तों ये हमारे टुकड़े जो है 128, मतलब ये टुकड़े हो गए 128 के, ये टुकड़े हो गए 32 के। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? यदि हमें इसी सवाल का हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना पड़े, एचसीएफ और एलसीएम हमें इसी सवाल का कैसे ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों? तो अब हम ऐसे देख लेंगे, जो संख्या इसमें ऊपरली में मतलब 32 के फैक्ट जो ये गुणनखंड हो रहे हैं, इसके गुणन, तो गुणा के जो ये है 2 4 2 दूनी 4, ये इनमें और इस वाले में 128 के, जो जितने इसमें और इतने ही इसमें, जैसे इन्हें ऐसे मिला लेंगे, एक इस 2 का जोड़ा ये बन गया, इस जो 2 का जोड़ा ये, और इस 2 का जोड़ा दोस्तों ये बन गया, और इस 2 का जोड़ा ये बन गया। अब हमें क्या इसका यदि मैं एचसीएफ ज्ञात करूं तो अब हमें इसका ऐसे ज्ञात करना है, 1 2 3 4 5, 5 जोड़े बनेंगे। तो अब हम इसे ऐसे कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो जब हम 5 बार 2 2 ही गुणा करेंगे तो 32 ही आ जाएगा, 32 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 इसका एचसीएफ तो 32 आ गया दोस्तों। और यदि इसे कहा जाए एलसीएम इसका कितना आएगा, तो एलसीएम इसका जो ये 32 यहाँ तक आ गया और इसकी 2 बार और गुणा कर दो, 32 दूनी 64 दूनी 128, तो इसका एचसीएफ 128 ही आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मैं एक नेक्स्ट सवाल और ले रहा हूं, आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगा दोस्तों। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो दोस्तों सवाल मैंने लिख रखा है, 18 24 36 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने हैं। किस प्रकार से दोस्तों हम इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, आप वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को पूरा देखें, इससे आपकी समझ में एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा दोस्तों। चलो चलते हैं सवाल पे। हमें इसका सबसे पहले हमें इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ एक ही ट्रिक से हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इसे ऐसे लिख लेंगे, 18 24 और 36, इस प्रकार से दोस्तों। अब हमें इसे उस संख्या से काटना है दोस्तों, जो जिस संख्या से ये 18 भी 24 भी और 36 भी तीनों संख्या एक ही संख्या से कट जाए, ऐसी संख्या से हमें इसे काटना है। जैसे हम सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से 18 भी कट रहा है, 18 9 दूनी 18, 9 आ गया। 24 कट रहा है, 24 कट के आ गया 12, 12 दूनी 24, 36 कट गए, 18 दूनी 36, 18 आ गया दोस्तों। अब हमें क्या, अब हम किस संख्या से काट सकते हैं जो तीनों संख्या एक ही संख्या से कट जाए। ये देखो 3 से कट रहा है, 2 से तो ये 9 नहीं कटता, 3 से 9 कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है, तो हम 3 से ही काटेंगे इसे। 3 से काटेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 3 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 छंग 18। अब देखेंगे ये संख्या 3 4 और 6, ये संख्या किसी भी एक संख्या से नहीं कट रही, क्योंकि ना तो ये 2 से कट रही, 2 से 3 नहीं कटता मतलब, और यदि 3 से कटे तो 4 नहीं कट रहा 3 से। तो हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ इतनी कैलकुलेशन करने से ही हमारा एचसीएफ ज्ञात होगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जो ये 3 है और 2 है, ये 3 और 2 केवल हमें इस 3 की गुणा 2 की ही गुणा करनी है, 3 दूनी 6, इसका जो एचसीएफ है दोस्तों वो आ गया 6। केवल इतनी ही प्रक्रिया करने से हमारा एचसीएफ आ गया। अब इसे आगे और बढ़ाने से दोस्तों इसका एलसीएम निकल जाएगा। अब इसे कंटिन्यू ऐसे आगे चलते हैं। अब इसे 2 से काट लेते हैं, 2 से 3 नहीं कटता, 2 से 4 कटता है, 2 बच जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 आ गया, 3 दूनी 6। अब फिर 2 से कटेंगे, यहाँ 3 नहीं कटता, 2 कट गया, 2 1 दूनी 2 और ये 3 नहीं कटता। अब 3 से काटेंगे, 1 यहाँ भी 1 बच गया और यहाँ भी 1 हो गया। अब देखो दोस्तों, जो अब जो ये संख्या आई इनकी गुणा करने से ही हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम
एलसीएम को दोस्तों लैसे बोलते हैं, लैसे। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, 2 गुणा यू 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आ गया दोस्तों। अब हमें इसकी गुणा कर लेनी है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 तिये 72, 24 तिये 72। देखो दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 36 दूनी 72। इसका एलसीएम जो है दोस्तों वो हमारा 72 आ गया। अब देखो, केवल एक ही प्रक्रिया करी हमने ये, इस प्रक्रिया में हमारा एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे में आपको और सवाल समझाऊंगा, आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो दोस्तों सवाल हमने लिख लिया है, 8, 12, 16, 24 का लासे और मैसे ज्ञात करो। लैसे को एलसीएम बोलते हैं दोस्तों और मैसे को एचसीएफ बोलते हैं। तो हमें उसी ट्रिक से, जो मैंने अभी ट्रिक समझाई है, उसी तरीके से हम इसका भी लैसे और मैसे दोनों ज्ञात कर लेंगे। चलो चलते हैं कि इस प्रकार से 8, 12, 16, 24 को इस प्रकार से हम कर लेंगे। सबसे पहले उस संख्या से काटेंगे दोस्तों जो सारी की सारी संख्या कट जाए। जैसे हम 2 से काटेंगे, 2 से 8 कट जाएगा, 2 का आधे वो 4 के, 8 के आधे 4, 12 के आधे 6, 16 के आधे 8, 24 के आधे 12। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, 4 के आधे 2, 3 के आधे 6 के आधे 3, 8 के आधे 4, 12 के आधे 6। अब देखेंगे कौन सी संख्या से तीनों संख्या कट रही है। जैसे यहाँ से 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। 2 से 2 भी कट रहा है, 4 भी, 6 भी, पर 3 नहीं कट रहा। और 3 से ये 6 भी कट रहा है, 3 भी कट रहा है, पर ये 2 संख्या 3 से नहीं कट रही। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें जो हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ, तो हमारा इतनी प्रक्रिया करने से ही हमारा एचसीएफ ज्ञात हो गया। अब जो ये 2 संख्याएं 2 और एक ये 2, इसकी गुणा करने से ही हमारा एचसीएफ आ गया। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 हमारा एचसीएफ आ गया दोस्तों। अब देखो हमारा एलसीएम, आगे चले गए एलसीएम। अब 2 से काटेंगे, 1 आ जाएगा, 3, 2 और यहाँ 3। ठीक है दोस्तों, इनके आधे करे मैंने केवल। अब 2 से फिर काटेंगे, 1, 3, 1, 3। अब 3 से काटेंगे, 1, 1, 1, 1, केवल अब 1, 1 बच गया, सब कट गए। अब हमें एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए हमें ज्ञात कर ले, इनकी गुणा कर लेनी है। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 48 हमारा एलसीएम आ गया दोस्तों। एलसीएम हमारा 48 है और एचसीएफ हमारा 4 है। एक दोस्तों एचसीएफ ज्ञात करने की एक भाग विधि और भी है। कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको इस सवाल में आपको समझा दे रहा हूं। उससे कैसे ज्ञात करें, जैसे हमने 24 ले लिया, 24 को हमने भाग करा, कोई सी भी संख्या से कर सकते हैं, 16 से, 12 से, 8 से। जैसे मैंने कर लिया, कौन सी संख्या से, 8 से कर लो, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 तिये 24, कट गया। तो अब इसका 24 का काम खत्म हो गया। अब 8 का, 12 का, 16 का। अब 16 को फिर 8 से भाग दे लो, 8 दूनी 16, ये भी कट गया। अब 12 का, 8 का काम बच गया, 12 को और 8 से, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, 8 एकन 8, बच गए 4। अब हमें यहाँ से आगे क्या क्या करना है दोस्तों, अब हमें जो जिस संख्या से हम भाग देते हैं वही संख्या इस प्रकार से लिखी जाती है 8। यहाँ ही इस संख्या से को भाग दिया जाता है शेष से, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8। अब जो हमारी संख्या पूरी पूरी कट गई और ये संख्या सारी कट गई, 24 भी कट गई, 16 भी कट गई,
12 भी कट गई और ये 8 भी, इसमें 8 से हमने भाग दिया, अब ये 8 भी कटेगी। मतलब यदि भाग ये मतलब पूरी कट जाती है 8 से या संख्या तो हमारा HCF 8 ही आ जाता। पर यदि नहीं कटी तो हम इसे इस प्रकार रखते हैं, 8 यहाँ से रखेंगे और इस 4 से फिर के भाग, इस शेष से फिर के भाग देंगे और भाग देकर 4 दूनी 8 पूरा पूरा कट गया। अब जो इसका HCF आया, HCF, अब क्या आया दोस्तों, जो जिस संख्या से हम भाग दे रहे वही हमारा HCF होता है 4। ठीक है दोस्तों, हमारा ऊपर भी 4 आ गया था यहाँ से HCF और हमारा यहाँ भी 4 आ गया दोस्तों। इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारी ट्रिक है ये बिल्कुल सही ट्रिक है दोस्तों। हमारा HCF भी और LCM भी दोनों बिल्कुल ठीक आ गए दोस्तों। चलो चलते हैं अब जा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी अब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।